वेलकम टू अलिकरा एजुकेशनल सोसाइटी। आजकल के स्टूडेंट की सोच को लेते हुए मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आजकल के स्टूडेंट जिस तरह का सोच रहे हैं तो उनके नॉलेज पे और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो क्या बताया, इसीलिए दिलवार फंगार साहब ने 9th क्लास के उर्दू में लिखा है आज का स्टूडेंट का सोच को। बहुत ही अच्छा मुसन्निफ़ है, बहुत ही दमदार। मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ कि कितना मस्त लिखा है उन्होंने। लिखा है कि आज का स्टूडेंट का सोच क्या है कि मैं स्टूडेंट हूँ, सारे जहाँ से मेरा नाता है, मेरी तकदीर का खाता अजब अंधेरा खाता है। खुद स्टूडेंट कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे सारे जहाँ से नाता है, मेरी तकदीर में जो लिखी हुई है वो अंधेरा ही लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और वो हकीकत आज हो रहा है। तो इसलिए पूरी तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको पूरा कंप्लीट इसको तफसीर करके मैं आपको बताऊंगा और पढ़ के बताऊंगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग नहीं अगर पढ़े हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उसको 9th क्लास में उर्दू में आज का स्टूडेंट को थोड़ा पढ़ लीजिए और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको भी मज़ा आएगा कि आज का स्टूडेंट क्या लिखा है। तो इसीलिए वर्ड इम्पॉसिबल खुद कह सकता है कि मैं भी पॉसिबल हूँ, तो और क्या बता सकते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन होता है, असंभव होता है, वो खुद कह सकता है। कैसे? कोटेशन में देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इम्पॉसिबल itself I am possible। कैसे? देखिए बहुत ही उम्दा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़। इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। द वर्ड इज इम्पॉसिबल इटसेल्फ, एक ऐसा वर्ड है जिसका माने है असंभव। इटसेल्फ, वो खुद से कहता है आई एम पॉसिबल, मैं भी मुमकिन हूँ। वो कैसे प्रूव करके बता रहा है? देखिए इम्पॉसिबल का स्पेलिंग IMPOSSIBLE ही होता है। तो वो कह रहा है आई को अलग कीजिए और एम को अलग कीजिए, तो क्या बन गया? आई एम, और बाकी जो है लिख दीजिए पॉसिबल, तो हो गया इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबल इटसेल्फ कह सकता है कि आई एम पॉसिबल, तो और कोई चीज़ बचा। इसलिए मैं प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। इसलिए आप चाहिए गेन करने की, आपको कोशिश करना होगा, गेन करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। और जहाँ मिल रहा है लपेट लो, जहाँ मिल रहा है लपेट लो मेरे भाई। चलते हैं हम लोग चैप्टर में 2, एक्सरसाइज 6.2 पढ़े थे। एक्सरसाइज 6.2 में 8 नंबर पढ़ चुके थे, आज 9 नंबर पढ़ेंगे। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर O पर परिचित कर धातु सिद्ध करें। ठीक है, तो पहला फिगर बनाइए। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होता है? समांतर होते हैं। ठीक है, CD। ठीक है, और ये क्या है? इन दोनों का विकर्ण है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है जो प्रतिचित कर रहा है O को। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव करने क्या बोला है कि AO बाई OB और OC बाई OD। ठीक है, ये प्रूव करने वाला है। तो आसान है, इसको आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? आपको रचना करना होगा। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए E, इसका नाम रखिए F। ठीक है, रचना कंस्ट्रक्शन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला गिवेन आप लिख दीजिए। गिवेन में क्या है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या है? ABCD में AB समांतर क्या है? DC दिया हुआ है, और AC और BD क्या है? विकर्ण है। विकर्ण जो किस पर? O पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक, टू प्रूफ कर लीजिएगा ना, पहले कंस्ट्रक्शन की रचना कर लीजिए, क्योंकि रचना आपने किया। कंस्ट्रक्शन रचना में क्या लिखेगा
के ई एफ या फिर आप ऐसा कर सकते हैं ई एफ ओ ई लम ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। ठीक है, ओ ई लम किस पर, ए डी पर, और ओ एफ लम किस पर खींचे, बी सी पर। ये कर दिए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में टू प्रूव आपको सिद्ध करना है क्या है, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है कि ओ सी बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ बोलना ना, ए ओ बाई ओ बी नहीं, ओ बाई बी ओ क्या है, वही ना, बात तो वही हुआ, ए ओ बाई बी ओ और ओ सी बाई सी ओ बाई डी ओ, ये प्रूव करना, सी ओ बाई डी ओ ये प्रूव करने वाला। ठीक है, टू प्रूव हो गया। उसके बाद प्रूफ लिख दीजिए, क्योंकि प्रमाण हमको लिखना पड़ेगा ना। प्रूफ में क्या लिखेंगे, समलम चतुर्भुज भी ले सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐसे कीजिए। हाँ, डायरेक्ट समलम चतुर्भुज ले लीजिए। समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी में क्या है, त्रिभुज बहुत सारी आती है इसमें, तो आप किसी एक त्रिभुज को एक त्रिभुज को लेकर चलिए। पहले आप किसको ले लेंगे, ठीक है, इसको ले लीजिए, बी ए डी ले लीजिए। मैं त्रिभुज या इन ट्रायंगल क्या लेंगे, बी ए डी। ठीक है, बी ए डी, या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूपता को निकाल दीजिए आप, सबसे बेस्ट। समरूपता को निकाल दीजिएगा तो उसका भुजा का रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, त्रिभुज क्या है, बी ए डी समरूप त्रिभुज क्या है, ए डी सी। क्यों समरूपता में आएगा, ये भुजा और ये भुजा समान, ये क्या बोलता है, ये भुजा और ये भुजा क्या आ गया, क्यों क्या हुआ, समांतर हो गया। दूसरी बात, ए डी क्या भुजा कॉमन हो जाएगा, ए डी भुजा ए डी कॉमन हो जाएगा। जब ए डी भुजा कॉमन आ गया और ये भुजा समांतर हो गया तो क्या होगा, वो समरूप हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दिए और समरूपता को नहीं दिखाए। ठीक है, जब समरूप हो गया तो आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल त्रिभुज बी ए डी, इन ट्रायंगल त्रिभुज बी ए डी। तो बी ए डी में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल त्रिभुज बी ए डी में क्या आएगा, देख लीजिए। हम ले सकते हैं बी ए डी, तो बी ए डी में क्या, ओ बी बाई ओ डी कर सकते हैं कि नहीं, ओ बी बाई नहीं बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई डी ओ कर देते हैं इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी ओ कर दिए इक्वल्स टू क्या, ए बाई डी ई, ए बाई डी, समीकरण 1। क्योंकि इन त्रिभुज में है, फिर लिखिए नाउ इन ट्रायंगल, इसको ले लीजिए ए डी सी लेना है, ए डी सी। ठीक, ए डी सी में क्या आ जाएगा, देखिए ए ओ बाई क्या, ओ सी, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई ओ सी कर सकते हो या सी ओ कर सकते हो, बात वही तो है, ए ओ बाई सी ओ या ओ सी। ठीक है, ए ओ बाई सी ओ कर दिए, बराबर इसमें भी यही आएगा, ए बाई डी। ठीक है, समीकरण 2। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में क्या है, बी ओ बाई डी ओ इक्वल्स टू ए बाई डी। उसके बाद इसमें भी कर लीजिए, ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू क्या है, ए बाई डी। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, ये दोनों सेम में कट जाएगा तो बचेगा क्या, बी ओ बाई डी ओ इक्वल्स टू माइनस ए ओ बाई सी ओ बराबर 0 कट जाएगा तो हो गया। इधर उधर कर लेंगे तो क्या, बी ओ बाई डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बाई सी ओ। ठीक, ये आ गया ए बी ओ बाई डी ओ और ए ओ बाई सी ओ। लेकिन मुझे प्रूव करना क्या है, ए ओ बाई बी ओ होगा ना, सॉरी ए ओ बाई डी ओ यहाँ निकला मेरा, लेकिन हमको करना है ए ओ बाई बी ओ बाई डी ओ और ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ। प्रूफ क्या करना है हमको, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ। हाँ ठीक तो है, तो हो गया मेरा। इसको कर लीजिए आप, देखिए बी ओ
बाई डी ओ और ए ओ बाई सी ओ। तो पहला हम इसको लिख लेते हैं ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू क्या है बी ओ बाई डी ओ। ठीक, इस तरह हो गया। जब इस तरह हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों के रेशियो के बराबर में हटा, ठीक है। ए ओ बाई सी ओ बराबर बी ओ बाई डी ओ, इतना में भी छोड़ सकते हो या आगे बढ़ा कर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हैं कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। क्यों, क्योंकि ए ओ बराबर बी ओ सी ओ बराबर डी ओ। तो बराबर को मैं बताया था, बराबर को हम रेशियो के अनुसार अनुपात में लिख सकते हैं, मतलब भागा में भी लिख सकते हैं। और अनुपात, भागा और बराबर की बात जहाँ तक आ जाए तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ लिख सकते हैं। मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह है 10 नंबर। तो एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार परिचित करते हैं कि ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ मतलब अभी जो प्रूफ के वही है। तो आपको सिद्ध करने बोला है कि दर्शाइए कि त्रिभुज दर्शाइए कि एबीसीडी एक सममित चतुर्भुज है। तो आसानी से उसी को लेकर चलेंगे हम लोग। तो गिवन कर लीजिए जो लिखा हुआ था। गिवन में क्या है, समलम चतुर्भुज नहीं लिखना है, चतुर्भुज यहाँ लिखना है, ठीक है। चतुर्भुज एबीसीडी, क्योंकि समलम प्रूफ करने बोला है। एबीसीडी में क्या बोला है आपको, एबीसीडी में एसी कॉमा बीडी विकर्ण किस पर, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर करता है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको क्या बोलना है, गिवन में दिया हुआ और एक चीज़ ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू, गिवन में ही दिया हुआ है ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू क्या बोला है डी ओ बाई सी ओ, क्या है ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ दिया हुआ है, ठीक। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन रचना में लिखिए क्या है, ई एफ लंब किस्मत ए डी और ओ एफ लंब किस में है, बी सी पर, ठीक। तो टू प्रूफ सिद्ध करना है क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समलम है, समलम है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिख लीजिए। प्रूफ में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी लिख लेंगे पहले, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि ए ओ बाई बी ओ दिया हुआ है इक्वल्स टू क्या, सी ओ बाई डी ओ दिया हुआ है, यानी फ्रॉम गिवन ये दिया हुआ है, ठीक। थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। जब दिया हुआ है ए ओ बाई बी ओ, ठीक है, और क्या है सी ओ बाई डी ओ, तो इस रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ समरूप क्या कह सकते हैं, डी ओ सी, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हम उस तरह नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट जो अभी हम लोग प्रूफ किए उसी तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ, तो इसी रूप से हम कह सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी समरूप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी होगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। जब यहाँ भुजा का रेशियो बराबर दिया हुआ है तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए डी सी क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज के वजह से क्या कर सकते हैं हम कि ए बी समांतर क्या है, डी सी कर सकते हैं समरूप त्रिभुज की वजह से। कौन त्रिभुज, बी ए डी, ये त्रिभुज को लिए और बी ए डी सी लिए, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ए डी इक्वल्स टू ए डी लेंगे। दोनों त्रिभुज को क्या कर रहा है, वो कॉमन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कॉमन कर रहा है, ठीक है, ओवेनिस्ट कर रहा है। क्योंकि ए डी जो है त्रिभुज बी ए डी के लिए भी आ रहा है और ए डी सी के लिए भी त्रिभुज दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। इस स्थिति में क्योंकि समरूपता था इसलिए
जब समरूपता है और समांतर है तो इसीलिए क्या कर देंगे, इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समलंब है, समलंब है, प्रूव्ड। बहुत आसानी से हो गया।